चंदौली में छठ पर्व के दिन 6 वर्ष की मासूम के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म करके उसकी गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ये घटना शहरों के साथ-साथ अब छोटे नगरों, कस्बों में भी होने लगे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 लगभग हर वर्ष बलात्कार की घटनाएं भारत में हो रही हैं। लेकिन ये सिर्फ 1% है जिसको हम रिकॉर्ड में देखते हैं। बाकी जो 40 लाख रेप की घटनाएं हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, मतलब वो बताए भी नहीं जाते हैं। तो सवाल ये है कि सिर्फ 1% रेप की घटनाओं को प्रकाश में लाने के बाद, जो कि हमारे लिए एक बड़ा आंकड़ा दिखता है, 40,000 लगभग, 33,000, 35,000, 40,000 लगभग। तो ये घटना प्रतिदिन देखा जाए तो 100 से ज़्यादा। तो ये घटना कुछ ऐसा है जो दिल को मर्माहत कर देता है और आदमी को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो जब 40 लाख की बात करें तो ये ऐसे मामले हैं जो घरों में, बाहर, हर जगह हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और हम इस पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। पहली बात ये है कि इसका कोई एक कारण नहीं है। हम ये कह दें कि बलात्कार होने के पीछे, रेप होने के पीछे कोई एक कारण है, तो वो एक कारण नहीं है, ये मिश्रित है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स मामला है, मतलब इसको कई तलों पे देखा जा सकता है और कई कारण हैं कि इस तरह के बहसीपन वाले लोग इस समाज में हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आइए कुछ चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर नोट किया है और देखा है, उस पर विचार करते हैं और क्या-क्या कारण है जिसकी वजह से ये घटनाएँ हो रही हैं और कैसे उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। भारत सहित अन्य देशों में बढ़ते बलात्कारों की घटनाओं को देखने के लिए हमें कई पहलुओं पर ध्यान देना होता है, जैसे सामाजिक, मानसिक, कानूनी और सांस्कृतिक। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या कारण हैं। तो पहला जो कारण है वो देखने में प्रतीत होता है कि वो है मानसिक और पितृसत्तात्मक सोच। मानसिकता और पितृसत्तात्मक सोच। इसमें क्या है कि समाज में हम औरतों को वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं या कमज़ोर समझते हैं। तो ये जो हम समझने की बात है, जो कमज़ोर समझने की बात है, इस तरह की जो मानसिकता है वो लोगों में गहराई से जमी हुई है। तो उसको इस तरीके से देख सकते हैं। और कहीं न कहीं पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष की श्रेष्ठता की सोच और महिलाओं को नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति बलात्कार जैसी घटनाओं के लिए कुछ हद तक ज़िम्मेदार हैं। और अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो वो है अशिक्षा और नैतिक शिक्षा की कमी। उसमें ये है कि बहुत से अपराधी शिक्षा प्राप्त नहीं करते या उनमें मानवता और सम्मान की समझ नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो बलात्कार नहीं करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये मिश्रित इसके कारण है। तो कई कारणों में से ये भी कारण है। तो ये है कि उनको शिक्षा नहीं मिल रही या वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे और मानवता और सम्मान की समझ नहीं होती है। स्कूलों और घरों में लैंगिक शिक्षा व सहमति पर शिक्षा न के बराबर दी जाती है। मतलब उनको लैंगिक समानता की शिक्षा नहीं दी जाती है घरों में, स्कूलों में, हर जगह। और दूसरी बात ये कि सहमति, कंसेंट पर कोई शिक्षा नहीं दी जाती कि कंसेंट नाम की कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, होती है। तो यही उनको समझाना पड़ता है। और तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है अश्लीलता और गलत मनोरंजन। कई फिल्मों, गानों और ऑनलाइन सामग्री में महिलाओं को वस्तु की तरह दिखाया जाता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट, उसको वस्तु की तरह दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह दिखाते हैं। तो इससे समाज में लस्ट और लव को समझने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसमें आदमी की कामुकता बढ़ती है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो इंटरनेट पे जो सामग्री है, जो फ़िल्में हैं और ये सब चीज़ें बहुत हद तक, ये अश्लील कंटेंट है, ये भी बहुत हद तक ज़िम्मेदार हैं बलात्कार की घटनाओं में। चौथे कारण की बात करें तो चौथा कारण भी बहुत ही बीभत्स है, वो है शराब, नशा और मानसिक विकृति। शराब, नशा और मानसिक विकृति। नशे की हालत में आत्मनियंत्रण खो देने से अपराध बढ़ते हैं। आप जब देखेंगे थानों में, पुलिस स्टेशन में, तो आप पाएंगे कि 70% या उससे अधिक घटनाएं जो होती हैं अपराध की, वो नशे के दौरान होती हैं और वो रिकॉर्ड में दर्ज रहता है कि अल्कोहल के लेने के बाद ये घटनाएं हुई हैं।
तो शराब जो है बहुत बड़ा उत्तरदायी है घटनाओं को अंजाम देने में, क्योंकि उस समय आदमी की मानसिक स्थिति कंट्रोल में नहीं रहती है। कई अपराधी बचपन में हिंसा या शोषण झेल चुके होते हैं और मानसिक रूप से असंतुलित रहते हैं। तो उसका भी एक कारण होता है कि उनके अंदर वो कुंठा भरी होती है और वो बाहर निकलती है। पांचवा कारण अगर हमने देखने का प्रयास किया तो पाया कि कानून का डर न होना। कानून का डर न होना मतलब कानून के लचर होने की वजह से भी अपराध बढ़ते हैं, क्योंकि कानून बहुत अगर सख्त नहीं भी है, अगर सख्त भी है तो उसका सही से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो कई देशों में सजा बहुत देर से मिलती है या अपराधी छूट जाते हैं। तो इस तरह से भी कोई खौफ नहीं रहता उनके ऊपर। जैसे कानूनी ढिलाई हो गई और राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को हौसला देती है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से अपराध घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। छठवां बिंदु जिस पर हमने विचार करने का प्रयास किया तो पाया कि सामाजिक चुप्पी और धर्म की और शर्म की संस्कृति। सामाजिक चुप्पी और शर्म की संस्कृति, पीड़िता को ही दोषी ठहराने की प्रवृत्ति। जैसे पीड़िता है तो हम ये बोलते हैं कि कहीं न कहीं इसकी गलती होगी। तो ये जो दोषी ठहराने की प्रवृत्ति है उसके कारण कई महिलाएं शिकायत नहीं करती हैं। मामला शांत हो जाता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है। इससे अपराधी निर्भीक रहते हैं। तो ये भी एक कारण है इस तरह की घटनाओं को बढ़ाने में या होने में। सातवां बिंदु जिस पर हमने विचार किया तो पाया कि बेरोजगारी और सामाजिक असमानता। बेरोजगारी और असंतोष से भरे युवा गलत रास्ते पर जाते हैं, तो उसमें ये रास्ता भी और इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि जब वो उनके दिमाग सही नहीं रहते हैं और दिशा जब गलत होती है तो कई दिशाओं में गलत तरीके से बहते चले जाते हैं। ये भी एक कारण है। और दूसरा है कि सामाजिक दमन। सातवां में ही दूसरा बिंदु ये है कि सामाजिक दमन, गरीबी और असमानता भी अपराध की जड़ें हैं। तो इस तरीके से युवा और लोग उस शिकंजे में चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। और आठवां बात करें तो डिजिटल अपराधों का बढ़ावा यानी बढ़ना। डिजिटल अपराधों का बढ़ना सोशल मीडिया और इंटरनेट के दुरुपयोग से ऑनलाइन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और फिर शारीरिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये घटना घट रही है। तो ये कुल मिला के 8 कारण रहे। और बात करें पूरे परिदृश्य की तो यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व अफ्रीका, हर जगह महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं। अंतर बस इतना है कि कहीं पर कानून और सामाजिक जागरूकता अधिक है और कहीं बहुत कम है। तो समाधान की बात करते हैं, आपकी समाधान इसका कैसे हो सकता है। तो समाधान की बात करें तो बचपन से जेंडर इक्वलिटी और कंसेंट की शिक्षा, सहमति की शिक्षा और जेंडर इक्वलिटी की मतलब लैंगिक समानता की शिक्षा और सहमति की शिक्षा होनी चाहिए। और तेज और निष्पक्ष न्याय भी होना चाहिए कानून में। और शराब और नशे पर नियंत्रण होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथा, महिलाओं के प्रति सम्मानजनक संस्कृति का निर्माण। ये संस्कृति ऐसा बनाए कि महिलाओं और लड़कियों के प्रति सम्मान का एक संस्कृति बने सभी देशों में, तब जाकर भी इस अपराध पर को नियंत्रण किया जा सकता है। और एक है समाज की चुप्पी को जागरूकता में बदलना। जो चुप्पी है उसको तोड़ना होगा, उसको जागरूकता में बदलना होगा। तो ये कुछ कारण है जिनसे हम इन अपराधों को दूर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस पर कुछ विशेष बात भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 की, आज से 10, 11, 12 साल पहले की। मैं जब संगोष्ठी का आयोजन किया करता था, युवा मंडल चलाता था, तो मैं अक्सर अपने युवा भाइयों से बातें कहा करता था कि जो भी लड़कियां आपके संपर्क में हैं, जो दूर दराज से आती हैं जाती हैं स्कूल कॉलेज गोष्ठियों में, चाहे कहीं पर भी कोचिंग में भी, तो आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं अपने भाइयों का, बहनों का, सबका। और कुछ स्वयंसेवक अपने को बोल दें, जैसे बता दें कि लाइव लोकेशन देते रहें ग्रुप में कि यहाँ से लड़कियाँ इस वजह से निकलती हैं। और सारे भाई बहनों का ग्रुप हो। और जैसे कोई व्यक्ति उस एरिया के 2-3 किलोमीटर तक का एरिया देख रहा हो, तो इस तरीके से हम 25-30 किलोमीटर के एरिया में अपने भाइयों को एक एरिया दे सकते हैं कि उसी दौरान शाम को निकलना होता है, तो उस दौरान वो सब एक्टिव रहें। मतलब एक मॉर्निंग वॉक हो गया, चाहे इवनिंग वॉक के दौरान ये सब काम हो सकता है।
तो जो समय महिलाओं के, लड़कियों के आने-जाने का, शॉपिंग का और स्कूल, कॉलेज जाने का होता है, कोचिंग जाने का होता है, उस दौरान ये घटनाएँ ना घटें और उसमें एक हम फैसिलिटी ये दे सकते हैं कि लाइव लोकेशन शेयर कर सकें। तो इस तरीके से हम भाई ही स्वयंसेवक की भूमिका में उस जगह पे रहें और एक-दूसरे से हमेशा जुड़े रहें। तो एक तरीका मैंने वहाँ पर निकाला था और लोगों को अच्छा भी लगा, हालाँकि उस पर काम नहीं हो पाया। और भी बहुत सारे तरीके थे जिनको हम लोगों ने इख्तियार करने का प्रयास किया था। तो हम अपने तरीके से ऐसी टीमों का गठन कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कानून के भरोसे बैठे रहें और जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बच्चियों के प्रति जो बर्बरता और नृशंसता की घटनाएँ होती हैं, उस पर बात कर लें। तो सबसे बड़ी बात ये कि बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चियों को ईव टीज़िंग के बारे में नहीं बताते हैं और बैड टच के बारे में नहीं बताते। ये होना चाहिए, सभी गार्जियन को अपने छोटे बच्चे, बच्चियों इवन सबको बैड टच के बारे में बताना चाहिए, गलत स्पर्श क्या है, सही स्पर्श क्या है और स्कूल में भी देख लें कि क्या व्यवस्थाएँ हैं बच्चों के लिए और कोचिंग में भी देख लें कि बच्चियों और बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएँ कहाँ हैं। कहीं वैसा माहौल तो नहीं है कि जो गलत है वो बच्चों के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ के टीचर सही नहीं हों, वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है ना नहाने-धोने की, मतलब वॉशरूम जाने की। तो ये सारी चीज़ें चेक करते रहें, बराबर उसका ट्रैक करते रहें। तो शुरुआत घर से होगी, ये शुरुआत घर से होगी और हम आपस में मिल-जुल करके, टीम बना करके भी काम कर सकते हैं और किसी न किसी को, जैसे हर एक व्यक्ति को जो शिक्षित हो, वो स्कूलों में सेमिनार दे सकता है इस विषय में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक और बच्चों को इस विषय में जागरूक किया जा सके। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से हम चाहें तो इसको हम एक्शन में ला करके, क्रियान्वयन करके लोगों तक ये सब जानकारियों को फैला सकते हैं, जागरूकता बढ़ा सकते हैं। तो और इसीलिए टी फाउंडेशन और थिंकर्स एवोल्यूशंस फाउंडेशन ट्रस्ट भी इन सब चीज़ों के लिए लगातार काम कर रहा है और जब भी मौका मिलता है इस विषय पे भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं। और बीइंग एज़ ए एक्टिविस्ट स्कूलों में, विद्यालय में जा कर के इन विषयों पे भी मैं बात करता हूँ। भले ही थोड़ा समय हो लेकिन अवश्य बात करते हैं। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि इस विषय पर प्रॉपर सेमिनार भी लेना पड़ेगा फाउंडेशन को, तब जा कर के हम मान सकते हैं कि इस विषय में बढ़िया काम हो रहा है। और चूँकि ये अपराध बढ़ते जा रहा है और संगीन अपराध है और बहुत ही ये मन को झकझोरने वाला है, तो हमें इस पर कहीं न कहीं बड़े कदम की आवश्यकता है, उठाने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और सभी लोग, जितने भी लोग शिक्षित हों, वीडियो को भेजें और अपने तरीके से भी आप स्कूलों में जाकर के अवेयरनेस करें, गाँव-गाँव में जाकर अवेयरनेस करें और ऐसा व्यवस्था बनाएँ कि इस तरह की घटनाएँ ना घटें और जो युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जैसा मैंने उनको बताया कि सृजन युवा मंडल एक संस्था का पहल है, जिसके माध्यम से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और उनको सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग इन सभी चीज़ों से जुड़ सकते हैं और समाज को अच्छी दिशा दे सकते हैं और इस तरह की घटनाओं को होने से रोक सकते हैं और फाउंडेशन का मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।